हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का वितान का दूसरा चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर राजस्थान की रजत बूंदें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई व्यास में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुई और कुएं में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के बारे में सब जानते हैं कि राजस्थान में रेत अथाह है, बहुत ज्यादा रेत है। चारों तरफ रेत होने के कारण जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी रेत में समा जाता है और फलस्वरूप ऊपरी सतह पर पानी का तो कोई असर नहीं होता, परंतु नीचे सतह के नीचे नमी जमा हो जाती है। यह नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर रहती है, नीचे के पानी में, खारे पानी में मिल नहीं पाती। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास वाली डायमीटर वाली और 30 से 60 हाथ गहराई वाली मिट्टी खोदी जाती है। खुदाई के साथ साथ चिनाई की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया पट्टी पर रिस कर पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी तंग गहरी जगह को कुई कहा जाता है। ये जो पतली सी गहरी जगह बनती है इसको हम कुई कहते हैं। यह कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। यह कुएं से केवल व्यास में छोटी होती है, गहराई में बराबर होती है, पर मुंह इसका चौड़ाई छोटी होती है। आम कुएं को व्यास 15-20 हाथ फुट होता है, परंतु कुई का व्यास 4 से 5 हाथ होता है। 15-20 हाथ और 4-5 हाथ, इतना पतला, इतना फर्क होता है दोनों में। तो कुएं और कुई का अंतर क्या होता है ये आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है? देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। अब बच्चों, आप ये पढ़ करके पाठ, आपको ये नहीं लगा होगा कि मन में कि कितनी कष्ट होता है। एक मीठा पानी, एक बाल्टी पानी के लिए कितनी मुश्किल होती है। पूरे दिन भर में उस कुई में 2-3 घड़े मुश्किल से पानी आता है और वो 2-3 घड़े पानी लेकर के सर पे रख के औरतें घर जाती हैं, उससे पूरा दिन निकालती हैं, पूरा परिवार। तो कितना कीमती है हमारे लिए पानी, और हम जहाँ पर हमको ये पानी मिलता है उसको हम बर्बाद करते हैं। तो आज के समय में दिन प्रतिदिन धरती पर पानी की समस्या एक विकट और विकराल समस्या का रूप लेती जा रही है। हम मानव के द्वारा प्रकृति से अत्यधिक छेड़छाड़ ही इसका मुख्य कारण है। जो पानी हमारा नेचुरल पानी है, 3% पानी पीने योग्य है। वैसे तो हमारे पास पानी ही पानी है, लेकिन सब खारा पानी है। मनुष्य ने प्रकृति का जो दोहन किया, जो उसका दुरुपयोग किया, उसी का अंजाम आज मनुष्य भुगत रहा है। पेड़ पौधे जंगल कट गए हैं, पानी वर्षा कम हो रही है, पानी का सामान्य स्तर हमेशा गिरता जा रहा है। सभी जगहों पर लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आज मनुष्य जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। उस उपाय को खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। तो वहां पर पानी को संरक्षित किया जाता है, रोका जाता है, क्योंकि वहां जल पहले से ही अभाव में है। मानव द्वारा निर्मित ऐसे वातावरण में राजस्थान की रजत बूंदे पाठ से हमें जल संग्रह और जल प्राप्ति के अन्य उपायों और पानी के उचित प्रयोग पर विचार करने में काफी मदद मिलती है। हमें मदद मिलती है। ये पाठ बताता है कि कैसे पानी को संभालना है और उसका उचित प्रयोग करना है। हमारे देश में भी कई जगहों पर पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई सरकारी गैर सरकारी काम शुरू किए गए हैं। प्रिंट मीडिया, विज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सिनेमा जगत की प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा पानी की समस्या के विषय में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। जल के पुनर्उपयोग करने के तरीकों को जनमानस को, मतलब हम रिसाइकलिंग करते हैं पानी की। आपने पेड़ सब्जी धोई, चावल दाल धोया, और वो जो निकला पानी धोने वाला उसको हम पौधों में डाल दीजिए। तो हम पानी का रिसाइकिल करके उसका प्रयोग करते हैं। वर्षा के पानी को बचाने के लिए गांव और शहरों में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षा के पानी को कलेक्ट किया जा रहा है, संभाला जा रहा है, क्योंकि वो मीठा पानी होता है। तालाब का फिर से, पहले क्या हुआ, तालाब जो थे उनको सबको पाट दिया गया और वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। अब धीरे धीरे फिर से तालाब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब पानी कम होता जा रहा है। कुएं और जलाशयों का बड़े स्तर पर निर्माण करके पानी भूमिगत स्तर को बढ़ाया जा रहा है। अब कुएं खोदे जा रहे हैं फिर से, और फिर से क्या किया जा रहा है, क्योंकि जितने कुएं होंगे उतने में पानी, वर्षा का पानी कुओं में इकट्ठा होगा और भूमि में जो पानी है उसका स्तर ऊपर आएगा, मीठे पानी का स्तर। वरना जमीन में भी मीठे पानी का स्तर खत्म होता जा रहा है। चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पहले चिजारों जब कोई खोद लेता था तो लोग उत्सव मनाते थे, उसके घर बहुत से उपहार उसको देते थे, साल भर उसके अनाज का इंतजाम अपने खेतों में करते थे, हर त्योहार पर उसके घर में उपहार और अनाज भेजते थे। लेकिन आज ये काम अब ऐसा नहीं होता। अब लोग पैसे दे करके भी काम करा लेते हैं। इनका बहुत सम्मान किया जाता था। पहले कुछ ही परिवार थे जिसमें ये चेजा का काम करते थे। आज बहुत से लोग ये काम करने लग गए हैं। इन्हें लोग जलदाता मानते थे, अब केवल मजदूरी दे करके काम करवा लेते हैं।
ये फर्क आया। एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? निजी होते हुए मैंने कुई खुदवाई तो वो मेरी है, मेरा अधिकार है, मैं उससे पानी निकालूंगी। लेकिन जिस क्षेत्र में कुई खुदी वो क्षेत्र पर गांव समाज का अंकुश होता था, उनका नियंत्रण होता था। वो चाहेंगे तभी मैं अपनी कुई से पानी ले पाऊंगी। तो ये बहुत जरूरी था। गांव समाज इतना कंट्रोल रखता था कि इतने एरिया में कितनी कुई खुदेंगे। अब छोटी सी जगह है, पानी का लेवल तो वही है, उसमें अगर 10 कुइयां खोद दोगे तो इतना इतना पानी मिलेगा, 4 कुई खोदोगे तो इतना पानी मिलेगा। तो ये कितनी कुई खुदेंगी, कौन उसमें करवा सकता है, एक आदमी कितनी कुई खुदवा सकता है, ये सब नियंत्रण किसके हाथ में होता था? गांव समाज के। निजी होते हुए भी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर बनी कुइयों पर ग्राम समाज का नियंत्रण होता है और इसीलिए वो तय करते थे कि कौन कितनी कुई खुदवा सकता है और उस क्षेत्र में कितनी कुइयां खुदेगी। जब वो स्वीकृति देते थे तभी कोई कुई बनाई जाती थी। कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें: पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। अब ये आपको तीनों पानी के बारे में लिखना है। पालर पानी, यह पानी वह रूप है जो सीधे बरसात से मिलता है। यह धरातल पर बहता है, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। इस पानी में वाष्पीकरण जल्दी होता है। काफी पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पालर पानी। पाताल पानी, जो पानी भूमि में जाकर के भूमि जल से मिल जाता है, उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे हम कुएं, पंप, ट्यूबवेल आदि के द्वारा इसको वापस निकाला जाता है। रेजाड़ी पानी, यह पानी धरातल में नीचे उतरता है परंतु पाताल पानी से मिलता नहीं है और पालर पानी और पाताल पानी के बीच में रहता है, उसको हम रेजाड़ी पानी कहते हैं। और क्योंकि बारिश को रेजा यूनिट में नापा जाता है इसलिए इसका नाम रेजाड़ी पानी है। रेजा बारिश को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, शब्द माप का शब्द है और इसको हम कुइयों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। कुइयों की खुदाई किससे की जाती है? कुई की खुदाई बसौली नामक एक औजार से करते हैं, जो फावड़े या कुल्हाड़ी से नहीं कर सकते तो इसलिए बसौली से करते हैं। ये एक छोटा सा औजार होता है जिसकी डंडी लकड़ी की होती है और आगे लोहे का फावड़े जैसा नुकीला फल होता है, इसको हम बसौली कहते हैं। जब चेलबाजी कुई की खुदाई कर रहा होता है तो उस समय ऊपर जमीन पर खड़े लोग क्या करते हैं? ऊपर जमीन पर खड़े लोग, गर्मी नीचे बढ़ती जाती है कुई में, जैसे जैसे गहरी होती है तो ऊपर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत जोर से नीचे फेंकते हैं जिससे कि ताजी हवा अंदर कुई में जा सके और उसका दम ना घुट जाए और चेलबाजी को थोड़ी राहत मिलती है। कुई से पानी कैसे निकाला जाता है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुई में एक चड़स के द्वारा पानी निकाला जाता है। चड़स एक चमड़े का बैग होता है, चमड़ा भारी होता है, चमड़े का बैग होता है और वो ऐसा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब उसको नीचे डाला तो अब वो पानी में डूबेगा नहीं तो उसमें मोटे मोटे लोहे के कड़े बांध देते हैं, उस वेट से वो चड़स पानी में डूब जाता है और जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें पानी भर जाता है तो वो फूल जाता है, बैग बन जाता है, उस बैग में पानी भर जाता है, फिर वो उसको निकाल लेते हैं। क्योंकि बाल्टी अगर नीचे डाली जाए तो बाल्टी को ऐसे यूं घुमा के डिप करना मुश्किल है, बाल्टी अंदर जाएगी नहीं। पानी भर भी गया तो जब आप निकालेंगे तो ऊपर से तो वो टकरा करके पानी फैल जाएगा, तो इसीलिए चड़स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो नीचे पानी में गिरता है और कम पानी में भी इतना सा भी पानी होगा तो चड़स उसमें डूब जाता है, क्योंकि लेदर का बैग है तो वो पानी में डूब जाता है और वो पूरा भर करके पानी को ऊपर उसको निकाल लिया जाता है। बाल्टी या कोई बर्तन अगर डालें तो कम पानी में से उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो वो चमड़े का बैग है उसको चड़स कहते हैं और जिस घिरनी पर उसको डाल करके निकालते हैं उसको फरेड़ी या घिरनी कहा जाता है। और पानी निकालने का काम सुबह सुबह किया जाता है, बस एक बार, दिन में एक बार ही आप उस कुई में से पानी निकाल सकते हैं। दिन में सुबह सुबह उठ करके लोग उसमें से पानी निकाल लेते हैं और फिर उसको ढक करके बंद कर दिया जाता है। फिर पूरा दिन पूरी रात इकट्ठा होकर बूंद 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 पानी, अगले दिन सुबह उसमें 1-2 खड़ा पानी आ जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी का क्या फायदा है? खड़िया पत्थर की पट्टी बारिश के पानी को जमीन के खारे पानी से मिलने से रोकती है और पानी को ऊपरी सतह पर रोक लेती है, तभी हम वहां कुई बना पाते हैं और मीठा पानी एकत्र कर पाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है खड़िया पत्थर की पट्टी? जैसलमेर, बाड़मेर और चुरू में, नाम याद रखिए। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है बच्चों, राजस्थान में कुई केवल जल आपूर्ति नहीं करती, सामाजिक संबंध भी बनाती है। कैसे?
अब ये जो कुइयाँ हैं, ये केवल जल ही नहीं देती, लोगों के बीच में आपसी संबंध बनाती। कैसे बनाती है? कोई जनसंपर्क स्थापित करने का काम करती है। कुई की खुदाई करने वाले चेलबाजी चिज़ारो जिस परिवार के लिए कुई बनाता है, उससे उसका जीवन भर का रिश्ता हो जाता है। वो उसको साल भर तक खाने पानी का इंतजाम करते हैं लोग उसको चिज़ारों को लोग जलदाता मानते हैं, अन्नदाता मानते हैं, और उसके हमेशा से त्योहार पर उसको बुलाया जाता है, उसका आदर सम्मान किया जाता है, शादी ब्याह में बुलाया जाता है और उसको भेंट दी जाती है। फसल के समय उसके लिए एक अलग अनाज रखा जाता है। जब कोई बच जाती है तो लोग सब मिलकर के त्योहार जैसा उत्सव मनाते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। जिस समय कुई में लोग पानी लेने जाते हैं तो ऐसा लगता है एक साथ सभी गिरनियाँ घूमती हैं, घर 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 आवाज़ें आती हैं, लोग एक साथ, औरतें मिलती हैं, आदमी मिलते हैं, तो एक त्योहार, एक उत्सव का माहौल हो जाता है। और एक दूसरे से मिलने का वो जगह जहाँ कुइयाँ होती हैं, वहाँ एक मिलने का वो स्थान हो जाता है। सब वहाँ बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी बातचीत शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा लगता है कि ये वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कलात्मक, पारंपरिक जल संसाधन कहा जा सकता है इसको। ये सामाजिक संबंधों की सूत्रधारणी है। ये कोई केवल पानी ही नहीं देती, सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ के प्रश्न और कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत अच्छा पाठ है और इम्पॉर्टेंट भी है आपका, तो इसके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।